मेरी अपराजिता। काली माँ तेरे हर वार को इसी तरह सफल करे। पता है, आज मैंने नंदित और हर्ष को अस्पताल जाते देखा। उनके चेहरे पे वो डर, वो शिकन, वो परेशानी, वो देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वो खुशी ओपू तूने मुझे दी है, तूने। बस थोड़ा सा सब्र रखो माँ, असली खुशी तो आपको कल सुबह मिलेगी। चल कुछ खा पी ले। नहीं माँ, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तेरा मकसद तो पूरा होकर रहेगा, लेकिन तब तक तुझे अपने जहर को कम नहीं होने देना है। और इस ताकत के लिए तुझे ये काढ़ा पीना होगा। खा। जिसका मुझे था इंतजार, अपू मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम किसी की लाइफ के साथ कैसे खेल सकती हो? क्यों किया तुमने ये? Why? आंसर मी। जवाब दो अपू, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। मले इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। कानून इनसे अपने आप जवाब ले लेगी। अपराजिता घोष, आपको अतोष के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाता है। और यह है आपका अरेस्ट वारंट। कमाल है, घर में पुलिस खड़ी है पर इन दोनों माँ बेटी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि इन्होंने ही हमारे भाई आतोष के साथ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। आपकी बेटी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जा रही है। आपको बड़े से बड़ा वकील हायर करना पड़ेगा।
ये भी अप्पू और कल्पना आंटी की ही चाल है। क्या करना चाहते हैं ये दोनों? रुकिए इंस्पेक्टर साहब। आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जितने भरोसे के साथ आज आप मेरी बच्ची को यहाँ से मुजरिम बनाकर ले जा रहे हैं, उतनी ही शर्मिंदगी के साथ आप उसे बाइज्जत मेरे घर छोड़कर जाएंगे। शोना, सच्चा प्यार करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। सबसे पहले उनका प्यार ही उन्हें गलत समझता है। कोई बात नहीं। अगर आप दोनों गलत नहीं हैं, तो चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्योंकि मैं थक चुकी हूं मलय, खुद को और अपनी बच्ची को निर्दोष साबित करते करते। अब सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी ओपू का तुम्हारे मामा की हालत से कोई लेना देना नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बच्ची ने एक ही गलती की, तुमसे प्यार करने की गलती, जिसकी सजा मेरी बच्ची आज भुगत रही है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए मेरी बच्ची को, क्योंकि मुझे नियति पर पूरा भरोसा है और जिसने सही में गलती की है उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ले जाइए इसे। चलिए। मलय, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है, उसमें कुछ तो सही नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? ऑफ कोर्स सही नहीं है। जहां तोष मामा अधमरी हालत में हॉस्पिटल में पड़े और वहां अप्पू जेल में, तो इसमें सही क्या हो सकता है? मलय, मैंने देखा जब अप्पू को अरेस्ट कर रहे थे तब उसने कल्पना आंटी को स्माइल करते हुए देखा। क्या? हाँ मलय, मुझे लगता है ये अरेस्ट होना भी उनके प्लान का कोई हिस्सा है। अच्छा, अप्पू अरेस्ट होकर जेल में क्या करेगी? वहां सबको आम खिला खिलाकर मार देगी या पुलिस वालों की गन लेकर सबका मर्डर कर देगी? नहीं मलय, वो लिसन, तुम जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। जिंदगी ने जो मेरे साथ मजाक किया उसे समझने का टाइम दो मुझे। पहले तो मेरा प्यार मुझसे छीन लिया और उसके बाद तुम्हारे साथ इस अनचाहे रिश्ते में बांध दिया, और अब अप्पू जेल में है। पता नहीं ये जिंदगी मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है। कोई इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि
Damn it! What is wrong with me? क्या करूं? ये भी वक्त है, कबूल कर ले अपना गुनाह। और जैसे मदन कहता है, हम तुम्हारी लाइफ बनाकर शायद तुम्हारी सजा थोड़ी कम करवा दें। अपनी नहीं तो अपनी उस हसीन माँ के बारे में सोच। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बची कुछ जिंदगी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में गुजर जाए। और मदन, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए 5-7 साल जेल होती है, हाँ? राइट इंद्रो? इनफ। सबके सब यहां पर जज और वकील बने हुए हैं। अब इस लड़की को डराना बंद करो। और वैसे भी अभी तक ये मुजरिम साबित नहीं हुई है, समझे? वेरी गुड। इसने हमारे भाई को मारने की कोशिश करी और तू हमें तमीज सिखा रहा है। बस करीमा, इन्हें अंदर लॉकअप पे ले जाओ। और हाँ, सेकंड सेल में रखना, वरना दूसरे क्रिमिनल के साथ एक ही रात में ये पागल हो जाएगी। ले जाओ। अपनी औकात मत भूल, समझा? कानून के सामने तू अपनी औकात मत भूल, समझा? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के कॉलर को पकड़ने की सजा मालूम है तुम्हें? सजा भले नहीं पता, लेकिन कीमत अच्छे से पता है। और तेरी कीमत देके हम तुझे पहले ही खरीद चुके हैं, समझे मिस्टर 50%? तेरी औकात नहीं है मुझे खरीदने की, समझा? और जिस कीमत की तुम लोग बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम लोगों को बख्शने के लिए थी, वरना उस लड़की की जगह तुम सब लॉकअप में होते। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग चुप रहो। तुम इस लड़की पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? तुम तो हमारी तरफ हो। क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझे? और वैसे भी मैं सिर्फ एक मुल्जिम को सजा दे रहा हूं और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम लोगों की वजह से मैं अपनी ड्यूटी खतरे में नहीं डाल सकता, समझे? हाँ तो मत डालो ना अपनी नौकरी खतरे में। हम तो बस इस लड़की से सच उगलवाना चाहते थे। वाह, तुम लोग तो उसे ऊपर भी पहुंचाना चाहते थे, उसका क्या हुआ? तुम लोग एक काम करो, जाओ और जाकर अपनी भाई की देखभाल करो, और ये सारा काम इस इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पे छोड़ दो, समझे? चलो यहां से। मुझे मत सिखाओ, इंटेलिजेंट तो चलो। अरे आप नहाए नहीं अभी तक? तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होगा? तुम्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी है या भूलने की?
ये आप क्या कह रहे हैं? तो और क्या कहूं? मैंने अभी अभी तुमसे इतनी बदसलूकी की और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लगा क्या? नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप किस हालात से गुजर रहे हैं। और आपने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? आप अप्पू से प्यार करते हैं और आपका रिश्ता गलती से मेरे साथ जुड़ गया है। तो अब ऐसे वक्त में हेल्पलेस नहीं फील करेंगे तो कैसा फील करेंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? पंचांग पता कर रहा हूं कि कौन सा अद्भुत मुहूर्त है जिसमें तुम जैसा तूफान इतनी समझदारी और मैच्योरिटी वाली बातें कर रहा है, क्योंकि तुम्हें चीजों और इंसानों से टकराने के अलावा और किसी चीज से फुर्सत ही नहीं है। प्लीज, मैं हमेशा नहीं टकराती, कभी कभी हो जाता है गलती से। गलती से गलती। थैंक यू मुझे समझने के लिए एंड सॉरी मेरी हर बदसलूकी के लिए। देखा, मुझे कह रहे थे कि भूलने की बीमारी है, अब खुद ही भूल गए कि हम फ्रेंड्स हैं, दोस्त एंड ऑल। और जैसे कि श्री श्री 108 प्रेम बाबा ने कहा है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तुम जैसी पत्नियों की वजह से हम जैसे पति बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पहले तो तुम हमारी गलतियां इतनी आसानी से माफ कर देती हो और उसके बाद अगर टॉवल भी फेंक दे तो जान लेने पे उतारू हो जाती हो और फिर कंप्लेन करती हो कि हमारे पति जैसा नालायक तो कोई है ही नहीं। मैं अभी आता हूं। थैंक यू, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, पर आगे आपको इससे बड़े बड़े भी कमाल करने हैं, ठीक है? होपू, माँ, तेरे लिए। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये बस मेरी बच्ची के लिए खाना ले आई थी घर से, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। देखिए कल्पना जी, आपकी बेटी यहाँ एक मुजरिम के तौर पर बंद है और किसी भी कैदी के लिए बाहर से खाना आना अलाउड नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी को यहाँ का खाना जरूर मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके कायदे कानून समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची ने कभी बाहर का खाना नहीं खाया है। मेरी बच्ची बचपन से बीमार रही है इंस्पेक्टर साहब, 18 सालों तक तो इसने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा। इसका खाना पानी बाकी सबसे एकदम अलग है। ऐसे में अगर इसने ये खाना खा लिया तो ये एकदम बीमार हो जाएगी। कल्पना जी, रूल्स आर रूल्स और मैं किसी के लिए भी कानून नहीं बदल सकता। आपकी बेटी को यहाँ का खाना ही खाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये खाना इसे सूट नहीं करेगा। कल्पना जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। होपू, माँ, होपू, होपू, मैंने कहा था कि इस खाने से बीमार हो जाएगी। अब देखा क्या हो गया मेरी बच्ची को। लो। होपू, फिर से नाटक शुरू कर दोनों का। अब खुलवाइए इसे। अरे होपू, ये प्रिया,
हटिए बाजू हटिए। अरे मुझे अंदर हटिए। मेरे बच्चे। ओछो ना। अरे आप खड़े क्यों हैं? आप डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। इन्हें एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। लगता है इन्होंने कुछ ऐसा खाया जो इन्हें नहीं खाना चाहिए था। हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा।